पटना की गलियों से दिल्ली की संसद तक बिहार की राजनीति में आग लग गई है। नमस्कार दोस्तों, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राजनीतिक धमाके की जो पूरे बिहार को हिला देगा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, अब विधानसभा की बारी है, लेकिन बीच में पप्पू यादव ने फेंका है एक बम। चिराग पासवान और पीके का नया गठबंधन। क्या ये तीसरा मोर्चा बिहार को नई दिशा देगा या सिर्फ हवा में तीर है? आज हम खोलेंगे इस खबर की सारी परतें, सच्चाई, संभावनाएं और आपकी राय। तैयार हो जाओ दोस्तों। बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव के बाद सभी की निगाहें विधानसभा चुनाव पर टिकी है और इसी बीच पूर्णिया से जीतकर संसद पहुंचे पप्पू यादव ने एक ऐसा राजनीतिक धमाका किया जिससे पटना से लेकर दिल्ली तक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। पप्पू यादव ने दावा किया है कि बिहार में एक नया गठबंधन बन गया है और यह गठबंधन है लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान और जनसुराज के प्रशांत किशोर यानी पीके के बीच। पप्पू यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि पीके को अब चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर देना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। आइए इसे समझते हैं। देखिए, चिराग पासवान एनडीए में है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह नीतीश सरकार पर विशेषकर कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर है। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। दूसरी ओर है प्रशांत किशोर, जो पूरे बिहार में पदयात्रा करके अपनी राजनीतिक जमीनें तैयार कर रहे हैं। वे भी नीतीश और लालू दोनों के शासन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो क्या ये दोनों नेता, जो युवा हैं और वर्तमान व्यवस्था से नाखुश दिखते हैं, मिलकर बिहार में एक ऐसा तीसरा मोर्चा बना सकते हैं? यदि ऐसा हुआ तो यह बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण ही बदल देगा। यह गठबंधन एनडीए और महागठबंधन दोनों के वोटों में सेंध लगा सकता है। विशेषकर यह उन मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है जो एक नया विकल्प चाहते हैं। इससे बिहार का विधानसभा चुनाव द्विपक्षीय न रहकर त्रिकोणीय हो जाएगा। हालांकि अभी तक न तो चिराग पासवान ने ही और न ही प्रशांत किशोर ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है। यह भी सिर्फ पप्पू यादव का दावा है। संभव है कि यह केवल एक राजनीतिक बयानबाजी हो जिसका उद्देश्य हवा का रुख समझना हो, लेकिन एक बात स्पष्ट है, इसी एक बयान ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक नए खेल की संभावना को जन्म दे दिया है। आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को एक साथ आना चाहिए? क्या इससे बिहार को लाभ होगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारा बिहार को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।